हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत है आपके अपने ऑल एग्जाम में। तो दोस्तों, मैं जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आया हूँ, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दोस्तों, अपना आंसर होगा 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून का जो है प्रावधान है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से जो है संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों, पंचतंत्र के जो रचयिता है वो विष्णु शर्मा को माने जाते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो वर्ष 1951 में शुरू हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो दोस्तों, अम्ल वर्षा के लिए जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जिम्मेदार है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों, साइमन कमीशन जो है भारत सन 1928 में आया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो दोस्तों, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो अमेरिका में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सन 1942 में शुरू हुआ था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15वां, यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों, यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा चित्रकला किसने बनाई थी? तो दोस्तों, मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, संविधान सभा का कौन-सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान सभा का जो है भाग बी जो है मतलब भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण में हुआ था, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रक्तचाप मापने के लिए जो है वो स्फेग्नोमेनोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय जो है वो जेम्स फोर्ड था, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, ब्लैक होल सिद्धांत से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों ब्लैक होल सिद्धांत से जो है वो स्टीफन हॉकिंस का नाम जुड़ा है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 352 आपातकाल से संबंधित है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दोस्तों दीन इलाही धर्म की जो स्थापना है वो अकबर ने की थी, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये अपना लास्ट प्रश्न है, मेग्ना कार्टा किस देश के इतिहास से संबंधित है? तो दोस्तों मेग्ना कार्टा जो है वो इंग्लैंड के इतिहास से संबंधित है, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे अपने जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों मैं इस प्रकार के वीडियो अक्सर लेके आते रहता हूँ जो कि हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं।